देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड से सड़कें और गांव प्रभावित हुए और पंजाब में 1900 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। करीब 4 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हरियाणा में भी नदियों के उफान और ओवरफ्लो ने कई जिलों को प्रभावित किया है। खेत जलमग्न हो चुके हैं और राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यमुना का रौद्र रूप और यमुना का उफान पर आना दिल्ली की परेशानी में बढ़ा चुका है और लगातार आगे बढ़ते हुए यमुना कई शहरों को प्रभावित कर रही है। कई कॉलोनियां, शहर, गांव पानी में डूबे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश बाढ़ से जूझ रहा आधा हिंदुस्तान। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, विनाश लीला की सबसे खौफनाक तस्वीरें। पंजाब में बाढ़ से भीषण तबाही, डूबे हजारों गांव। हरियाणा में सैलाब की मुसीबत अभी खत्म नहीं, बाढ़ में डूबे दिल्ली के कई इलाके। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत की मार का ऐसा मंजर है जिसने इंसानों में दहशत ला दी है। सैलाब की मार ऐसी है, राहत का कहीं नाम तक नजर नहीं आ रहा। पहाड़ों पर खौफनाक मंजर देखिए। पहाड़ी से भारी चट्टानें गिरी, सड़क, पेड़ों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। लगातार बारिश से पहाड़ों पर खतरा बढ़ा है। शिमला और कुल्लू जिले में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। असर नेशनल हाईवे और लोकल सड़कों पर साफ है। शिमला जिले के रामपुर और ज्यूरी के नजदीक नेशनल हाईवे 5 पर भूस्खलन हुआ है। मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया, यातायात पूरी तरह ठप है। ये हिमाचल के दुर्गम जिले किन्नौर की तस्वीर है। निगुलसरी के नजदीक लैंडस्लाइड फिर से हुआ। लोगों के सामने मुसीबत भारी है। सिरमौर के श्री रेणुका जी की ऐसी तस्वीर शायद आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। खौफनाक मंजर, जमीन को चीरते हुए मलबा धरती से आता दिखता है। कुदरत की विनाश लीला का नाम शायद इसे ही कहते हैं। पहाड़ों से नीचे पंजाब सैलाब से डूब रहा है। पंजाब में अब तक बारिश और बाढ़ से 47 लोगों की जान जा चुके हैं। 2000 के करीब गांव पानी में डूबे हैं। करीब 4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हजारों लोगों को सैलाब में डूबने से बचाकर सेफ जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन सैलाब की मुसीबत खत्म नहीं हुई है। कुछ नजर आ रहा है तो सैलाब की मार, खेत से लेकर सड़क तक हर जगह कुदरत की चोट। सिरसा जिले में घग्गर नदी ने तबाही मचाई है। सिरसा के गुड़िया खेड़ा में नदी का पानी खेतों में जा घुसा। सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। आज करीब 3:45 बजे ये मोडिया खेड़ा की तरफ नाला टूट गया, क्योंकि आगे ना शिफ्टिंग की नाली के अंदर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और गुड़िया खेड़ा में ज़्यादातर गहराई ज़्यादा है, तो यहाँ पानी का लेवल सतह है वो बहुत ज़्यादा था। दिल्ली के ओखला बैराज से छोड़े गए पानी ने हरियाणा के फरीदाबाद में तबाही मचाई है। नाचौली और आसपास के गांवों में हजारों एकड़ जमीन पानी में डूब गई। हालात फरीदाबाद में अच्छे नहीं हैं। बारिश और नदियों के ओवरफ्लो होने से 2000 से ज्यादा गांव हरियाणा में प्रभावित हैं। कई जगहों पर खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह डूब चुकी है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी की हालांकि पिछले इलाके में गिरावट हो रही है, लेकिन फरीदाबाद में अभी भी यमुना का जलस्तर जो है वो वाटर लेवल जरूर कम हुआ, लेकिन पानी फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मंजर है। ये देख सकते हैं कि पानी इस समय हम एक नचौली गांव में है। फरीदाबाद के नचौली गांव जो इलाका है, वहां पर कई एकड़ जो फसल थी वो पूरे तरीके से जलमग्न जो है वो आपको दिखाई देगी। और बराबर में जो है मेरे बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज है, जो लड़कियों का कॉलेज है, वो कॉलेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वो भी जो है वो पूरे तरीके से पानी में लबालब जो है वो भरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पूरी गांव की बात कर जाए तो प्रभावित जो है वो गांव की सड़कें काफी बड़े पैमाने पर जो है वो हो रही हैं। और सीधे तौर पर जो जमुना से लगते हुए इलाके हैं वो सीधे तौर पर जो है वो इसमें आपको डूबे हुए दिखाई देंगे। लगभग बात करी जाए तो 750 से ऊपर जो लोग हैं उनका रेस्क्यू जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो किया गया है। और फिलहाल कई एकड़ फसल जो है वो जलमग्न आपको यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर जो है वो दिखाई देगी। ये दिल्ली की तस्वीर है और कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना का पानी मयूर विहार और अक्षरधाम जैसे उन इलाकों में पहुंचा जो नदी के बहाव से 3 से 4 किलोमीटर दूर रहे। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें दिल्ली में बाढ़ के हालात को बयां करती हैं।
दावा कुछ और था, हकीकत कुछ और है। और ये बात सही है कि कुदरत का कहर है, यमुना का उफान है और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। यमुना का जलस्तर गिरने का सिलसिला जारी है, लेकिन निचले इलाकों में पानी अभी भी जमा है, क्योंकि दिल्ली में यमुना अभी खतरे के निशान के 2 मीटर ऊपर है। ये यमुना घाट की तस्वीर है जो पूरी तरह से पानी में समाया है। दिल्ली के सिविल लाइंस का इलाका है। यमुना का पानी यहां दाखिल हुआ। इससे पहले किसी को आशंका नहीं थी कि यमुना का पानी यहां तक पहुंचेगा। सिविल लाइंस जैसे वीआईपी इलाकों में भी नदी का पानी दाखिल हुआ। यमुना का पानी सिविल लाइंस जैसे सुरक्षित समझे जाने वाले इलाकों में पहुंचा तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालात की गंभीरता समझी जा सकती है। यमुना में इतनी दूर के इलाकों में यह हाल है तो यमुना के बिल्कुल पास के इलाकों में क्या हालात होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। रिहायशी इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए बोट लगा दी गई। दिल्ली के मॉनेस्ट्री मार्केट में तमाम दुकानें डूब गई। बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू हुआ। लोग ऊपर हैं, उनको उम्मीद थी कि पानी इतना ऊपर नहीं आएगा, इसलिए लोग छतों पर चले गए, लेकिन यहां भी पानी आया। जो लोग फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर थे उनको सरकार की तरफ से खाना दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ये वो राज्य हैं जो बारिश और बाढ़ से बर्बादी का सामना कर चुके हैं। पंजाब में सभी 23 जिलों में बाढ़ का कहर है। हिमाचल में पूरे मॉनसूनी सीजन में 360 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा के कई जिलों में खेत यमुना और घग्गर के पानी में डूब चुके हैं। दिल्ली के कई इलाकों में यमुना की बाढ़ है। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचाई। हर तरफ कुदरत का कहर दिखाई दे रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लोगों की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।